वैकुंठ चतुर्दशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, यह जो दिन होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसे में जो भी आपकी मनोकामना होती है, अगर आप इस दिन एक साथ श्री हरि विष्णु और शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी दुख होता है, जो भी कष्ट होता है, उसका निवारण भी बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन श्री हरि विष्णु और शिव भगवान के मिलन का दिन है। इसको हरिहर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हरिहर मिलन कराया जाता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी को दिन, अगर आप शिव भगवान की और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा अर्चना करते हैं, कुछ नियमों को अपनाते हैं, तो आपकी भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान किए जाते हैं। ये किस जगह पर किए जाते हैं? जिससे कि आपकी वंश की वृद्धि होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको किसी भी तरीके की मनोकामना है, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई अन्य परेशानी है, आपके घर में कोई काफ़ी समय से लंबी बीमारी से ग्रस्त है, या फिर आपको पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो आप इन उपायों को जरूर कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में सरल से कुछ उपाय बताऊंगी, जिसको अगर आप पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपको संतान प्राप्ति को लेकर अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु और शिव भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। श्री हरि विष्णु और शिव भगवान आपके जीवन के सभी कष्ट दूर कर आपको संतान का सुख प्राप्त करेंगे और आपके जीवन की जो भी परेशानी है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि इस बार की जो वैकुंठ चतुर्दशी है वो 14 नवंबर के दिन होगी। 14 नवंबर के दिन इसकी जो शुरुआत है वो सुबह 9:45 पर हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन है वो 15 नवंबर को सुबह 6:10 पर होगा। ऐसे में जो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा की जाती है वो निशिस्त काल में की जाती है, यानी कि मध्य रात्रि में की जाती है। तो इसलिए जो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन होगा वो आपको 14 नवंबर के दिन ही करना है। ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति हैं वो किस तरीके से उपाय करेंगे संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखें। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि हरिहर मिलन है। आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी, आपको ईश्वर का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। तो 14 नवंबर के दिन सुबह जो भी निसंतान दंपत्ति हैं या किसी की कोई अन्य परेशानी है वो इस उपाय को जरूर करें। उसके लिए उसको सुबह जल्दी उठना होगा। 14 नवंबर के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। पूरा ही दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत रखने से ईश्वर की अति कृपा आपके ऊपर होती है और आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखिए, और अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप सिर्फ इस उपाय को कर लीजिए जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो आपको करना पड़ेगा इसकी रात्रि में, यानी कि रात्रि में 11 बजे के बाद आपको उपाय करना है। और आपके पास जो समय रहेगा वो 11 बजे से लेकर 12:30 बजे का, करीब 1-1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। इसी बीच में आपको उपाय करना है। इसके लिए आपके घर में जो शिवलिंग है, शिवलिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके घर के पूजा स्थल में, और साथ ही साथ लड्डू गोपाल या फिर शालिग्राम या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का आपके पास फोटो है, तस्वीर है, मूर्ति है, तो वो होना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें, दोनों भगवान आपके मंदिर में होना चाहिए। और अगर आपके मंदिर में शिवलिंग नहीं है तो इसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में शिवलिंग आपने विराजमान किए हैं और साथ ही साथ आपके घर में शालिग्राम है, तो आपको क्या करना है कि एक आपको तुलसी का पत्ता ले लेना है और एक आप लेंगे बेलपत्र। देखिए, इसके बाद में आपको अपनी पूजा स्थल में जो आपने बेलपत्र ली है वो आपको अपनी हथेली में रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए यह बेलपत्र शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। और साथ ही जो आपने तुलसी का पत्ता लिया है वो तुलसी का पत्ता भी आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, रोग मुक्ति या किसी भी तरीके की मनोकामना है, तो श्री हरि विष्णु से आपको प्रार्थना करनी है और यह तुलसी दल आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ा देना है। कुछ समय के लिए आपको यह दोनों ही पत्ते
ऐसे ही रखे रहने देना है। उसके बाद में करीब 1-1.5 घंटे के बाद में आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक आप प्रज्वलित करें और उसके बाद में जो आपने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई है वो बेलपत्र उठाकर आपको श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देना है। और जो आपने तुलसी का पत्ता श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाया है वो आपको उठा के शिवलिंग के ऊपर रख देना है। और आप विष्णु जी के, जब आप तुलसी का जो पत्ता है वो जब आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो आप विष्णु जी के 108 नाम, जो कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है जिसमें विष्णु जी के 108 नाम का वर्णन किया गया है, वो आप बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आप संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करेंगे इस दिन। और साथ ही साथ अगर आप ओम नमः शिवाय और जब जो आप बेलपत्र है वो अगर आप श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाएंगे तो आप उस समय फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे। इस तरीके से आपको हरि हर मिलन करवाना है। घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। विष्णु भगवान से, श्री हरि विष्णु से एक साथ आप अपनी मनोकामना बोलिए, प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को करने से आपके वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है। आपको ये पूरी रात्रि में ऐसे ही चढ़े रहने देना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको, यानी कि 15 नवंबर के दिन आप सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 बजे आपको उठ जाना है। और आपको यह दोनों पत्ते उठाना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसके अनुसार आपको उपाय करना है। जैसे कि अगर आपकी धन प्राप्ति को लेकर मनोकामना है तो यह तुलसी के पत्ता और बेलपत्र एक लाल कलर के कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जाने का नाम नहीं लेगी और आपके घर की धन संपदा हमेशा बनी रहेगी। पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आपने उपाय किया है तो इसी पत्ते को आप एक पीले कलर के कपड़े में बांधकर अपने शयन कक्ष में रखिए, जहाँ पर पति पत्नी सोते हैं वहाँ पर आपको रखना है। और इस उपाय को करने से आपके वंश की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो मंद बुद्धि है, आपका बच्चा है जो काफ़ी चिड़चिड़ा है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये बेलपत्र और तुलसी का जो पत्ता है वो आपको शहद की शीशी में डाल देना है और उस शहद को आपको अपने बच्चे को चटाना है। ऐसा करने से आपके बच्चे का तीव्र विकास होगा और आपके बच्चे की जो बुद्धि है वो बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही एक और आप उपाय कर सकते हैं जो आपको करना है 14 दिन दीपदान का। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर आप 14 दीपदान अपने घर पर रहकर करते हैं तो आपके घर में जो भी निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है, वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है, परिवार में जितने भी लोग होते हैं सबका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। तो 14 दीपदान आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको 14 मिट्टी के दीप ले लेना है और आपको 14 दीप में से जो 13 दीप होंगे वो आपको लंबी बाती के जलाने हैं और एक दीप आपको गोल बाती का जलाना है। क्योंकि ये हरिहर मिलन है तो आपको 13 दीपक आप लंबी बाती के जलाएंगे और एक दीपक आपको गोल बाती का लगाना है और सभी दीपकों में आपको घी का प्रयोग करना है। इसके बाद में आपको जो आपने गोल बाती का दीपक बनाया है उसको आपको वहाँ रख देना है जहाँ आप अपने घर में जो पीने का पानी है वहाँ पीने का पानी जहाँ आप रखते हैं, अगर आपके घर में टैंक है या फिर आप पीने के बाल्टी जहाँ रखते हैं वहाँ पर आप इस गोल वाले दीपक को रख दीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने मन में अपनी मनोकामना बोलिए। उसके बाद में जो 13 दीपक आपके बचे होंगे उसमें से एक दीपक आपको तुलसी के गमले के पास में रखना है और जो 12 दीपक होंगे वो आपको अपने घर के बाहर रख देना है, घर के आंगन में रख देना है। जिस तरीके से आपने दिवाली के समय दीपक जलाए थे, घर में जहाँ जहाँ आपको उचित लगे वहाँ वहाँ आप ये दीपक जरूर रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अगर आप ये 14 दीपदान अपने घर में उस दिन कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु और शिव भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। अब एक और आप इसको पता कैसे लगा सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी, या फिर ईश्वर की कृपा आप पर है या नहीं है, जो आपने उपाय किया है वो सही आपने उपाय किया है उसका आपको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा में एक छोटा सा तरीका है जो बताया गया है कि आपने जो गोल बाती का दीपक जहाँ रखा है उस गोल बाती के दीपक के ऊपर आपको एक कटोरी रख देना है और आपको इसका काजल जो है वो बनने देना है। जब आप सुबह उठेंगे तो इस काजल को की जो कालोच होगी वो आपको एक कटोरी दूध में डालना है और इस कटोरी का दूध अगर काले कलर का हो जाता है तो आपका जो उपाय है वो आपने सही नहीं किया है, कुछ गलती आपने की है या फिर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पाई है, कुछ आपने ऐसा गलत कर दिया है जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी।
और अगर इस दीपक जो कटोरी है उसका दूध अगर केसरिया रंग का हो जाता है तो ईश्वर की अति कृपा आपके ऊपर है और आपकी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है, जो वंश वृद्धि की कामना है, वो मात्र 3 महीने के अंदर आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी जो सोनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर जाएगी। तो ये एक तरीका होता है जो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपने जो उपाय किया है वो सही है या नहीं है। तो आप उपाय को जरूर करें, साथ ही साथ आप इसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते हैं, आपको ईश्वर पर विश्वास है, आस्था है, तो आप सिर्फ 14 दीप दान कीजिए। इसके साथ ही आप हरिहर मिलन जो मध्यरात्रि में आपको करवाना है वो ज़रूर करिए और मध्यरात्रि में तुलसी का पत्ता आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इसको करने से भी आपको ईश्वर की बहुत जल्दी आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। इसके साथ ही आप एक सरल सा उपाय का जो वृक्ष होता है उसमें कार्तिक महीने के पूरे दिनों में जो खास करके जो 5 अंतिम दिन होते हैं जिसमें वैकुंठ चतुर्दशी का भी दिन शामिल है, तो आपको आंवले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु और शिव भगवान का एक साथ वास होता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपके घर के आसपास कहीं पर भी आंवले का पेड़ है तो वहां आप जरूर जाएं। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर जाएं, साथ ही साथ 2 दीपक, एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का घी का ही प्रयोग करें दीपक में, ये लेकर जाएं और थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध जरूर लेकर जाएं। और आप आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर ये दोनों ही दीपक आप प्रज्वलित कर लें और आप हरिहर के नाम से जो आपने गंगा जल लिया है उसको आप आंवले की जड़ में समर्पित करें। कच्चा दूध आप आंवले की जड़ में चढ़ाएं और श्री हरि विष्णु से और शिव भगवान से अपनी मनोकामना बोलें, संतान प्राप्ति को लेकर, वंश वृद्धि को लेकर। आप एक साथ अगर ये 2 दीपक आप अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जलाते हैं और आप साक्षात, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे इस दिन साक्षात श्री हरि विष्णु और शिव भगवान का एक साथ वास होता है, तो आंवले का जो वृक्ष की आप पूजा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर लेते हैं, 2 दीप आप जलाते हैं और साथ ही साथ कच्चा दूध अगर आप आंवले के वृक्ष में चढ़ाते हैं और हो सके तो आप जिस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, रोरी, कुमकुम इत्यादि भी आप आंवले के वृक्ष में चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें अपनी मनोकामना बोलते हुए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी वंश की आपकी वृद्धि होगी और आपको पुत्र की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाएगी। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया गया आंवले के वृक्ष का यह उपाय बहुत ही कारगर होता है। इसको आप जरूर करें, हरिहर का मिलन है और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी सुन ली जाएगी। कल फिर मिलती है हर हर महादेव उपाय के साथ। नमस्तुभ्यम।